Hello everyone. Let's start today's topic. Last time हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जो उनको उनके क्लोराइड और ऑक्साइड से किसी पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं किया जा सकता है फ्री मेटल में, तो उनके लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज करते हैं। ये मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, तो अब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हमको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगी। आपको पता होगा, आपने पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ रखी है। एग्जांपल लेता हूं, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड है वो और है सोडियम का, तो इसमें से हम एक्सट्रैक्शन करेंगे सोडियम का। हमने NaCl सोडियम क्लोराइड ले लिया मॉल्टन स्टेट में, एक्वस स्टेट में नहीं लेंगे, हम मॉल्टन स्टेट में लेंगे। एक्वस में क्यों नहीं लेंगे आपको पता लग जाएगा अभी। हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की तो ये जो NaCl है ये टूट जाता है Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो क्या होता है, सोडियम मेटल हमको कैथोड पर मिल जाती है और क्लोरीन गैस एनोड से निकल जाती है, एनोड से। यही हमारे प्रोडक्ट है। अब ये प्रोसेस होती कैसे, देखो, कैथोड पर जाता है कैटायन, जो सोडियम एटम होता है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। यहां मैंने प्रोसेस को दिखाने की कोशिश की है। आप ध्यान दोगे, एक सेल है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें मॉल्टन NaCl भरा हुआ है, इसको मैंने बैटरी से जोड़ा हुआ है। अब बैटरी से जोड़ दिया मैंने, कैथोड नेगेटिव एंड वो हो गया, इसका एंड भी इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव हो गया एनोड। जब NaCl मॉल्टन है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो क्या है, NaCl टूट जाएगा Na पॉजिटिव आयंस में और Cl नेगेटिव आयंस में, इनमें टूट जाएगा। अब कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है मींस सोडियम आयन, ये किधर की तरफ भागेंगे, कैथोड की तरफ भागेंगे, कैथोड पर जाकर चिपक जाएंगे। और क्लोरीन है, ये किधर जाएगा, नेगेटिव है, ये एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अपोजिटली चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज वाले कैथोड की तरफ भागते हैं, दैट इज वाई इनको कैटायन बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले एनोड की तरफ भागते हैं, दैट इज वाई इन्हें एनायंस बोलते हैं। ये प्रोसेस है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। यहां पर मैंने दिखाया एनोड क्लोरीन। अब ध्यान दो आप, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कब आया था, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन दिया था। तो दो सोडियम के एटम है, तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कैसे करेगा, जब पॉजिटिव आया इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा कैसे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। तो कैथोड से ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। एक्सेप्ट कहां से होते हैं इलेक्ट्रॉन, कैथोड से। कैथोड से इसने दो इलेक्ट्रॉन लिया और न्यूट्रल सोडियम एटम बन गए, मींस सोडियम मेटल। एनोड पे क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कब आया था, जब इसने इलेक्ट्रॉन लिए थे। तो न्यूट्रल कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन वापस कर देगी जो लिए थे। तो क्लोरीन दो एटम में, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने वापस कर दिए और किसको दे दिए, एनोड को, और क्या बन गई, क्लोरीन गैस। क्लियर। अब आपसे पूछा जाएगा, गिव द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। तो आपको बताना है कि जो सोडियम है, सोडियम मेटल हमें कैथोड पर मिलती है और एनोड से क्लोरीन गैस निकल जाती है। वी विल नॉट यूज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। मैंने बोला था आपको पता लग जाएगा, NaCl में सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे तो इसकी मॉल्टन लेंगे, एक्वस नहीं लेंगे, पानी का सॉल्यूशन नहीं लेंगे, क्योंकि जो सोडियम प्रोड्यूस होता है वो NaH बना देता है सॉल्यूशन के अंदर, तो हमें पूरा सोडियम नहीं मिल पाता। जैसे NaCl की हुई है, ऐसे ही KCl की करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, पोटेशियम मिल जाएगा। CaCl2 की करेंगे, कैल्शियम मिल जाएगा। MgCl2 की करेंगे तो मैग्नीशियम मिल जाएगा। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का जो ओर है एल्यूमिना, ये रहा Al2O3। मॉल्टन स्टेट में लेंगे तो हमें एल्यूमिनियम 4, एल्यूमिनियम एंड 3O2 ये मिल जाएंगे। ये कैथोड पर और ये एनोड पर। मेटल है जो कैथोड पर मिलती है इलेक्ट्रोलिसिस में, ऑलवेज ही अपने माइंड में नोट कर लेना बात। तो कैथोड पर एल्यूमिनियम गया, एल्यूमिनियम पर 3 नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूट्रल का हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कैथोड से लिए और एल्यूमिनियम मेटल बन गई। और ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, तो O2 गैस एनोड से
रिलीज हो जाती है। तो ध्यान रखना, ये मेटल हमें कहां पर मिली है, कैथोड पर, और ये गैस कहां से रिलीज हो गई, एनोड से। ये इसके रिजल्ट है। तो इसी टाइप से हमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम जो मेटल में हमने कन्वर्ट किया है, ध्यान दो, फ्री मेटल मिल गई है हमें यहाँ पर, ये मिली, ऐसे ही हमें ये फ्री मेटल मिल गई है इसके क्लोराइड ओर से, ये ऑक्साइड ओर से। तो हमने कौन सा मेथड यूज किया है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज किया है। अब हमने हाईली रिएक्टिव किया, अब हम करते हैं मॉडरेटली, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, मींस रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल वाले एलिमेंट है। जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है, ये मेटल है। These are extracted by reduction of their oxide. जो इन मेटल्स के ऑक्साइड है उनका रिडक्शन करेंगे हम कार्बन से, सोडियम से, एल्यूमिनियम से, कैल्शियम से। क्यों इनके ऑक्साइड का रिडक्शन हम कर सकते हैं इनसे, क्योंकि ये जो मैंने मेटल्स का नाम लिया है, these are reactive than these metals. इन मेटल से ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो इनके ऑक्साइड को ये रिड्यूस कर सकते हैं। these are the reducing agent. ध्यान देना। अब सबसे पहली बात आई कि ये जो मेटल्स हैं इनके पहले ऑक्साइड बनाए जाएंगे, रिडक्शन तो फिर बाद में होगा, रिडक्शन होगा बाद में। जो ऑक्साइड इनके बनेंगे उनकी दो प्रोसेस हैं, एक कैल्सिनेशन और एक रिडक्शन। उनको हीट करते हैं ओर को, कैल्सिनेशन के अंदर करते हैं हम एब्सेंस ऑफ एयर मींस ऑक्सीजन, और रोस्टिंग के अंदर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग होती है। अब देखो, द सल्फाइड एंड कार्बोनेट आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट किए जाएंगे, एंड देयर ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू मेटल, और जब उन ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा। अब जो ऑक्साइड बनते हैं वो दो मेथड से बनते हैं, पहला है कैल्सिनेशन। आपको ध्यान रखना है जो सल्फाइड और इसमें यूज नहीं होंगे, इस ये जो कैल्सिनेशन होता है ये कार्बोनेट ओर का होता है, ध्यान रखना है हमें। द कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट ओर इनटू मेटल ऑक्साइड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में कार्बोनेट ओर को स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है और मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। यहां पर देखो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, जिसको कॉमनली कैलामाइन बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई या फिर एब्सेंस में हमने हीट किया तो ये बदल गया जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2 गैस निकल गई, बन गया ना जिंक का ऑक्साइड। यही होता है कैल्सिनेशन, ध्यान रखोगे। इसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्यों हीट करते हैं, क्योंकि हमें ऑक्साइड बनाना, ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कार्बोनेट में तो ऑक्सीजन ऑलरेडी है तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए कार्बोनेट ओर का हम करते हैं कैल्सिनेशन। इसका नेक्स्ट स्टेप है रोस्टिंग। अब हम रोस्टिंग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में हमने क्या किया था, हमने जो ओर है उसको मींस कार्बोनेट ओर को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट किया था। रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है सल्फाइड ओर्स को। जो टोस्ट होते हैं ना, उनको जब तवे पे सेकते हैं तो थोड़ा जो लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रोस्ट बोलते हैं, कि रोस्ट कर लो इन्हें, मतलब सेक लो। तो रोस्टिंग की हमने, और वो प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। जिंक सल्फाइड, जिंक का और ऑक्सीजन के साथ हमने इसको हीट किया, रोस्टिंग की, तो ZnO जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई। तो ऑक्साइड हमारे बन गए, दो प्रोसेस से बनाए, एक कैल्सिनेशन, दूसरा रोस्टिंग। अब हमारे पास मेटल्स के ऑक्साइड आ चुके हैं। अब ऑक्साइड को रिड्यूस करके फ्री मेटल लेनी है हमें। तो मेटेलिक ऑक्साइड, जो ऑक्साइड है या तो वो कैल्शियम मींस कैल्सिनेशन से बने या रोस्टिंग से बने, आर कन्वर्टेड इनटू फ्री मेटल, उनको फ्री मेटल में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, एक्सेट्रा, मींस जो रिएक्टिव मेटल्स है। एग्जांपल ZnO जिंक ऑक्साइड जो बना, कार्बन के साथ रिएक्ट कराया, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, कोक की फॉर्म में होता है, इसके साथ इसको हमने हीट किया तो जिंक फ्री मेटल मिल गई हमें और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई, तो हमें मिल गई जिंक फ्री मेटल।
ये रिड्यूसिंग से हुआ है और रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे कार्बन को। आयरन, टिन, लेड इसी से होते हैं जिनमें कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दूसरा एग्जांपल हमने MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड का लिया है। इसके अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमने एल्यूमिनियम यूज किया है, क्योंकि एल्यूमिनियम इससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब हमने एल्यूमिनियम के साथ इसको रिड्यूस किया तो मैग्नीज हमें फ्री मेटल मिल गई और साथ में ये एल्यूमिना और हीट निकली। ये जो रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। यहाँ पर मैग्नीज है जो Mn लिक्विड स्टेट में मिलती है। जब मेटल हमें रिएक्शन में लिक्विड स्टेट में मिल रही है तो आप समझ सकते हो कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक है। और जो एल्यूमिनियम पाउडर रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है थोड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है। अब मैं बात करता हूँ थर्माइट रिएक्शन की। ये वो रिएक्शन है जो वेल्डिंग में यूज की जाती है। लोहे वगैरह के जो ऑब्जेक्ट्स है टूट जाते हैं, वेल्डिंग से जुड़ जाते हैं, इसी रिएक्शन से लिंक है इसका। द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर एज रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करना एल्यूमिनियम पाउडर से, मींस एल्यूमिनियम पाउडर को एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। क्या कहलाता है? थर्माइट रिएक्शन कहलाती है। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक और ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, जिसमें मेटल हमें मॉल्टन लिक्विड स्टेट में मिल जाती है। यहाँ देखो आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कराया इसको और हमें आयरन मिला मॉल्टन स्टेट में, एल्यूमिना और हीट बहुत ज्यादा निकलती है। ये जो आयरन है हमें मॉल्टन स्टेट में मिला है। जब वेल्डिंग होती है ना तो क्या होता है, जब वेल्डिंग होती है तो इसके अंदर आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर का एक मिक्सचर होता है। उस मिक्सचर को मैग्नीशियम रिबन से, जैसे बर्निंग मैग्नीशियम रिबन है, उससे उस मिक्सचर में क्या क्या है, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर, उसको मैग्नीशियम रिबन के साथ जलाते हैं तो रिएक्शन इतनी हाईली एक्सोथर्मिक होती है, जो मेटल होती है आपकी वो लिक्विड स्टेट में मिलती है। आयरन का लिक्विड बन गया। अब जो दो पीस हैं जिनको जोड़ना है, माना इनको जोड़ना है, इनके बीच में यहाँ देखो गैप आ रहा है मेरी उंगलियों के बीच में, माना ये दो मेटल के टुकड़े हैं, इनके बीच में जो गैप है, अब ये थर्माइट रिएक्शन जो होगी इसमें आयरन लिक्विड स्टेट में मिलेगा। अब लिक्विड स्टेट में मिलेगा, उस आयरन को इन दो गैप के बीच में, दो गैप नहीं, इस गैप के बीच में खिला दिया जाता है और वो गैप को भर लेता है और दोनों चीजों को, दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ देता है। ये थर्माइट रिएक्शन ही होती है, वेल्डिंग के लिए यूज होती है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगा। अब जो मैंने 2 बार बोर्ड रफ किया, आप जब नोट्स बनाया करो तो एक तो पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो। वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कौन कौन सा टॉपिक सीरियल में है और आप नोट्स बना लिया करो। आई थिंक क्लियर दिख रहा है सब कुछ, आप बना सकते हो। थैंक यू।